तो बच्चों, आप लोगों ने अभी तक वेक्टर का एडिशन देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। एक्चुअली में वेक्टर के एडिशन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी है। वाई? बिकॉज इसमें डेडिकेटेड एक सेक्शन है मोशन में जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, और वो ओनली पॉसिबल तभी होगा जब आप ठीक तरीके से वेक्टर का सब्ट्रैक्शन सीख लोगे। मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन अगर आपको नहीं आएगा तो एक वो बहुत बड़ा पार्ट आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगा। रिलेटिविटी आपको समझ में ही नहीं आएगी। आप कितनी कोशिश करते रहो, आप रट्टा नहीं मार सकते। आपको वेक्टर समझना ही पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, क्लासिकल रिलेटिव मोशन। वो रिलेटिव मोशन आगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन वाली अलग है, ये हम लोग बचपन वाली न्यूटन वाली पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में जैसे कि हमें a माइनस बी दो वेक्टर दिए गए हैं, a वेक्टर में से हमें b वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, डायग्राम बना हुआ है, उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है और a माइनस बी वी नीड टू फाइंड आउट। तो जैसे ओके, इट्स नॉट डन येट। तो वेक्टर a वेक्टर में से हमें b वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो मान लेते हैं a वेक्टर में से b वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया और आंसर आया हमारा c वेक्टर। ठीक, अब मैं एक बहुत ही मस्त चीज बताता हूँ और तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम एक काम करो, ए में से बी को मत घटाओ, ए वेक्टर में जोड़ो माइनस का बी वेक्टर, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब तुम्हें अलग से पूरी रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुमने जो पहले पढ़ लिया है उसको ही तुम इस्तेमाल कर लो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन में। तुमने एडिशन पढ़ लिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर, यदि आर वेक्टर है तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ जो एंगल है वो होता है टेन अल्फा। अल्फा टेन अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये तुम जान चुके हो, बिल्कुल बीच में होता है। सब कुछ, बहुत सारी चीजें तुम जान चुके हो, तुम्हें समझ में आ गया था। नाउ ए माइनस बी वेक्टर तुम्हें पता करना है। तुमको क्या करना है, ए में से बी वेक्टर घटाना नहीं है, ए में माइनस बी वेक्टर जोड़ देना है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। ए में माइनस बी वेक्टर हम कैसे जोड़ेंगे? तो जैसे कि ये है हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको मैं पूरे को कॉपी करता हूँ, इधर लेके आ गया। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इसको रख लिया। ठीक है, आप लोगों को दिख तो रहा ही है। इधर इधर रख लेते हैं, इधर इधर ही ठीक है यार। बस ठीक है, बस 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 बस। तो ये बी वेक्टर है, इसको ये जो है इसको तुम्हें क्या करना है, रिवर्स करना है। मतलब ये बी वेक्टर तो है लेकिन अब तुम्हें निकालना है इसका माइनस बी वेक्टर। देखो कैसे निकालोगे। तुम एक काम करो, इसी के बिल्कुल मैग्नीट्यूड में बराबर बट डायरेक्शन में अपोजिट वेक्टर जो है वो वेक्टर तुम्हारा नेगेटिव वेक्टर होता है। तो ये वेक्टर जो मैंने बनाई नेगेटिव बी वेक्टर हो गया। इस नेगेटिव बी वेक्टर को आई से चिपका दो। ठीक है भाई, इस बी वेक्टर को तुमने चिपका दिया, और तुमने जब इस बी वेक्टर को चिपका दिया तो तुम्हें क्या मिला, ये नेगेटिव बी वेक्टर जो है थोड़ा सा और नाइस। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पर ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, और ये जो वेक्टर बना ये माइनस बी वेक्टर। उसको थोड़ा छोटा और कर लें, बन गया गलती से बड़ा ज़्यादा। बिल्कुल मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर है बट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो अब हम इसको माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं। नाउ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल थीटा है, तो माइनस बी वेक्टर, ये टोटल एंगल 180 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल हो गया हमारा कितना, 180 माइनस थीटा। इसको भूल जाओ, बी वेक्टर को भूल जाओ, मिटा दूं क्या? नहीं, मिटा नहीं रहा मैं। तुम्हें पता लगना चाहिए कि ये बी वेक्टर है, उसका माइनस बी वेक्टर, मैं मिटा नहीं रहा, लेकिन तुम्हें आइडिया लगना चाहिए कि ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। तो अब तुम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, अब तुम ऐड कर रहे हो। देखो माइनस बी वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो बी के बराबर ही है। तो अब हम रिजल्टेंट जो आएगा हमारा सी वेक्टर जिसकी हम बात कर रहे थे, सपोज करते हैं वो जो सी वेक्टर आ रहा है हमारा वो समवेयर हेयर आएगा, कुछ कुछ ऐसा सा आएगा, है कि नहीं है? ये जो सी वेक्टर आएगा हमारा रिजल्टेंट जो आएगा ये समवेयर हेयर आएगा। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। ये हमारा आंसर है। अब बाकी चीज़ें आपको पता ही हैं बचपन से ही, सारी चीज़ें आप जानते ही हो। आपके लिए बहुत बड़ा काम बचा नहीं है। कैसे नहीं बचा? तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आप निकाल सकते हो। एफ एज वी नो फ्रॉम वेक्टर एडिशन,
as we know from वेक्टर एडिशन, क्या कर लोगे वेक्टर एडिशन से? सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा बोले तो 180 माइनस थीटा। जो एंगल है ये वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में, वो कितना एंगल है? थीटा नहीं है, वो ए और बी के बीच में थीटा है। ये ए 180 माइनस थीटा एंगल है। अभी क्या करेंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड तो ये आ गया हमारा, ठीक। अब अगर तुम cos 180 माइनस थीटा करोगे तो ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये होता है माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा हमारा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बस हो गया तुम्हारा काम, तुम्हें और कुछ नहीं करना है। तुम्हारा हो गया ये -2ab cos थीटा। एकदम आसानी से तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये तुम्हारा, तुम्हें अल्टीमेटली क्या करना था? तुम्हें यहाँ पर बी वेक्टर के साथ जोड़ना था ना, तो तुम बी वेक्टर के साथ जोड़ो मत। तुम एक्चुअली ए वेक्टर को माइनस बी वेक्टर के साथ तुम उधर सब मतलब ए वेक्टर में से भी घटाओ मत, ए वेक्टर के साथ माइनस बी जोड़ दो। और जोड़ने पर जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब तुम्हें क्या करना है यहाँ पर? देखते रहना। ये तुम्हारा हो गया। अब रिजल्टेंट यदि ए के साथ एंगल निकालना है तो मान लिया ए के साथ इसका एंगल आ रहा है अल्फा, तो यहाँ पर तुम्हारा जो एंगल मेकिंग, तो टेन अल्फा बी साइन थीटा, बी मैग्नीट्यूड ही लेना है, साइन थीटा साइन 180 माइनस थीटा, जो कि साइन थीटा ही होता है, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, बी कॉस 180 माइनस थीटा। अभी क्या करोगे तुम लोग यहाँ पर? एक मिनट बच्चों, अभी हाँ, तो b प्लस की जगह ये तो 180 माइनस थीटा तो कितना होता है हमारा? वही होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर ये आएगा b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस ए नहीं, अब प्लस नहीं, माइनस b कॉस थीटा। टेन टेन, ये हो गया हमारा क्या? टेन अल्फा की बढ़िया सी वैल्यू आ गई। ये अगर आपको नहीं दिख रही है तो देख लीजिए, यहाँ पर टेन अल्फा की है बढ़िया सी वैल्यू आ गई। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा वेक्टर का सबट्रैक्शन। तो ये हो गया अपना वेक्टर का सबट्रैक्शन। ये एंगल आ गया हमारा, है ना? ये एंगल किसके साथ बन रहा है? बी ए वेक्टर के साथ। और ये मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड में प्लस की जगह यहाँ पर माइनस साइन होता है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ए प्लस बी क्या होता है और ए माइनस बी क्या होता है? ए माइनस बी भी एक्चुअली ए प्लस माइनस बी होता है। ये हो गया हमारा वेक्टर का सबट्रैक्शन। इसका एक आध दो न्यूमेरिकल जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे।